हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अपन स्टार्ट कर चुके थे और ये देख चुके थे कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। कोई भी आपके पास कंपाउंड का कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके परसेंटेज गिवन हो या उनका मास गिवन हो तो कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं ना। अब कई जने जो हैं वो रेगुलर रहते नहीं तो प्रॉब्लम होती है। empirical formula and molecular formula। empirical formula and molecular formula थोड़ा सा एक मिनट जल्दी से इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि जो मतलब कंटिन्यू नहीं रहते उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो अगर अपन क्वेश्चंस करवाएं तो। अपन ने देखा था कि ये क्या होता है, ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स present in any compound। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था अपने पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था एग्जैक्ट नंबर ऑफ हम एटम्स लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह। एटम्स of a particular element present in any compound, exact number of atoms of a compound is known as molecular formula ना। अपना सिंपल सा फॉर्मूला अपने देखा था कि जैसे C6H12O6 आ गया। आप सबको पता है कि इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये जो है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन के एटम कितने हैं आपके पास? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। ओके। इसका सिंपल रेशियो देखेंगे तो सिंपल रेशियो आपके पास क्या आता है? 1:2:1। तो ये आ गया आपके पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये क्या था आपके पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट नंबर कभी भी आते हैं तो वो तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर सिंपलेस्ट रेशियो आता है तो वो क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? कैसे देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को वो भी आपको बताया था अभी कि अपने पास क्या गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। कोई भी आपके पास कंपाउंड आ जाए तो देखिएगा सबसे पहले कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो मास ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो ग्राम में भी गिवन हो सकता है, परसेंटेज में भी गिवन हो सकता है। तो सबसे पहला रूल आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। ये किसके लिए देखेंगे? पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला और फिर किसके लिए देखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का सबसे पहला रूल क्या है कि मास परसेंटेज जो है इसको आप किस में कन्वर्ट करो? ग्राम में। क्या आपको कह दिया कि 50 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है, तो आप क्या बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला? 50% ये है, 50% ये है, तो आप क्या बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो 50% है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? 50 ग्राम लिखेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये मानते हुए एज्यूमिंग दैट total mass of compound is equals to 100 ग्राम, है ना। बताया भी था कि जैसे आपको कह दे कि आपके केमिस्ट्री में 98% आए हैं, है ना, तो 98% या परसेंटेज का साइन हटाओगे तो डिवाइड में क्या आएगा? 100।
कितने में से 98 आएंगे सर? 100 में से आए हैं तो मल्टीप्लाई में फिर अपन क्या करेंगे 100, तो मार्क्स अपने पास क्या आ गया 98 मार्क्स। तो पर अगर टोटल मार्क्स या टोटल वेट 100 ग्राम लेके चलेंगे तो जो मास परसेंटेज में था वही मास कितना आ जाएगा आपके पास ग्राम। 50% था तो 50 ग्राम, 60% था तो 60 ग्राम, 70% था तो 70 ग्राम। क्लियर है ना? फिर अपने को क्या कैलकुलेट करना था? फिर अपने को कैलकुलेट करना था मोल, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक के आपके पास मोल कैलकुलेट करने थे। मोल के फॉर्मूले तो शायद अब आपको नींद में से उठा के पूछ तो भी आप बता दोगे कि सर मोल के ये फॉर्मूले, कि मोल इक्वल्स टू ये, मोल इक्वल्स टू ये, मोल इक्वल्स टू ये, मोल इक्वल्स टू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे बच्चे हैं सारे, तो मोल्स के फॉर्मूले अभी तक आपने लर्न कर लिया होगा। थर्ड स्टेप क्या था कि आपको क्या करना था? डिवाइड करना था। किसको डिवाइड करना था? मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल। अभी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, आप आंसर दोगे इसका, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो क्या होगा आपके पास? मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल। कि आपके पास दो तीन एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटे मोल्स होंगे, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी मोल्स की, उसको डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट के मोल में। बहुत ही सिंपल। जो भी आपके पास आए, जैसे आपके पास तीन एलिमेंट थे ए बी सी, इसके मोल एक्स आए हैं, फाइनल मोल बता रहा हूँ डिवाइड करने के बाद, इसके वाई आए हैं, इसके जेड आए हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई सी जेड। इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, दैट्स इट। क्लियर? आगे कुछ नहीं है, बस हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, बड़ा ही इजी। कि सर एग्जाम्पल दे दो, हम वेट कर रहे हैं एग्जाम्पल करने का। तो आइए आपके लिए एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकंड इज ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है उसका परसेंटेज आपको गिवन है 11.19। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 11.19। ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज आपको गिवन है 88.79%। हाइड्रोजन का गिवन है 11.9, ऑक्सीजन का गिवन है 88.79। आपको कैलकुलेट सिंपल सा है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का, ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से 2 मिनट में हैंड रेज हो जाने चाहिए कि सर हमारा आंसर आ गया। क्या करना है? करना क्या था वो देख लेते हैं। अपन चलेंगे रूल्स, जो रूल्स मैंने आपको बताए उससे एक स्टेप भी आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आपने रूल्स अच्छे से समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं समझे हैं तो दिक्कतें रोज आती जाएगी, है ना। रूल्स क्या था? देखो, सबसे पहला रूल क्या था कि मास परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम में। मास परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में। आपके पास 11.19% हाइड्रोजन था, तो अपन यूं कह देते हैं दैट 11.19 ग्राम आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। 11.19 ग्राम आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। 88.79% आपके पास क्या था? सॉरी, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन की बात करें तो ये 88.79 ग्राम आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। 11.19 ग्राम तो आपके पास क्या आया? हाइड्रोजन। और 88.79 ग्राम आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब आपको क्या करना है? मोल्स कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट वेट इन ग्राम
अपॉन एटॉमिक वेट। कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? एटॉमिक वेट। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आएगा? एटॉमिक वेट। इसके मोल्स कितने आ गए हाइड्रोजन वाले के? आपके पास मोल्स आ गए 11.19। ऑक्सीजन वाले के मोल्स देखेंगे कितने आ गए अपने पास? दैट 88.79, 16 5 जा 80, 8 पॉइंट आ गया, फिर आपके पास 7, 87 आ गया, 9 आ गया, तो ये आपके पास 4 टाइम 64, 150 आ गया, 150 करीबन 9 टाइम, है ना। तो अपन यूं कह सकते हैं दैट 5.5 इसके मोल और 11.19 इसके मोल। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी? ये आपके पास हाइड्रोजन के मोल, ये आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 5.5 है, तो अपन क्या करेंगे? 11.19 में भी 5.5 का डिवाइड करेंगे और 5.5 में भी 5.5 का डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करा, कैंसिल आउट करा तो कितना आया? 1। इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.0 के आसपास कुछ आ ही जाएगा, है ना। ये 2.1 के आसपास कुछ आ ही जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? ये 2 है। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या रहेगा? H2 is the empirical formula of this compound in which 11.19% of hydrogen and 88.79% of oxygen is present. क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हैंड रेज में कंजूसी मत करिए, मैं क्वेश्चन में कंजूसी नहीं करूंगा ना। कि सर क्या बात कर दी, आप क्वेश्चन कम कराओ तो ज्यादा सही, कई जनों की मन की इच्छाएं हैं। आइए नेक्स्ट चलते, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इन ए कंपाउंड equal amount of A and B are present। इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है ए और बी का। एटॉमिक वेट ऑफ ए गिवन है आपको 20 एंड एटॉमिक वेट ऑफ बी गिवन है आपको 30। कई रिफ्रेशर में, गाइड्स में या शीट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एटॉमिक वेट ऑफ ए कितना है आपके पास? 20। एटॉमिक वेट ऑफ बी आपके पास कितना गिवन है? 30। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वही बात, क्योंकि अभी तक तो अपन ने करा नहीं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 20 और 30 गिवन है, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ आपके पास क्या है? ए एंड बी आर प्रेजेंट। तो इक्वल अमाउंट है, यानी कि टोटल अगर अपन, मैंने कहा कि भैया मास जो है किसी भी कंपाउंड का, अपने को हमेशा ये मानना है कि वो कितना है? 100 ग्राम। टोटल कितना है? 100 ग्राम ही है। ओके, इक्वल अमाउंट लेके चल रहे हैं, मतलब ए भी आपके पास 50 ग्राम है और बी भी आपके पास कितना है? 50 ग्राम। आपके पास ए है, आपके पास बी है, इसका वेट इन ग्राम 50 है और इसका भी वेट इन ग्राम कितना है? 50। अब अगर आप परसेंटेज में करते हो तो 50% ही है, 50% ही है। अब परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 50 ग्राम ही और 50 ग्राम। क्लियर है? तो 50 ग्राम आपके पास ए प्रेजेंट है, 50 ग्राम आपके पास बी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? मोल्स। मोल्स आपने कैलकुलेट करे, मोल का फॉर्मूला अपने को पता है दैट 60 अपॉन एटॉमिक वेट 20 और 50 अपॉन एटॉमिक वेट आपके पास कितना आ गया? 30।
50/20 आ गया, 50/30 आ गया। 50/20 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2.5 मोल्स। कितना है आपके पास, 2.5। 5/3 करते हैं, अगर अपन 5/3 करते हैं तो आपके पास कितना आ गया, 1.66। ये आएगा, चेक कर लेते हैं। 5 है, 3 है, 1 टाइम कैंसिल आउट, 2 है, पॉइंट है, आपके पास 0 आ गया, 66 या 1.67। स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपको क्या करना है, डिवाइड करना। 2.5/1.66, 1.66/1.66, तो ये तो आपके पास कितना आ गया, 1। अब ये आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, 2.5 है और 1.66 से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो 250 में 166 का डिवाइड कर, 166 का डिवाइड करा, यहाँ पे आपके पास आ गया 84। पॉइंट लगाया 0, 166 इंटू 5 टाइम कर देते हैं, करीबन 1.55 आएगा। तो ये 1.5 और डेसिमल में आता है तो क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपके पास, A3B2। क्लियर है, तो फिर एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ये आपके पास मास इन ग्राम कि सर 50 कैसे लिया, कईयों को डाउट हो जाए कि सर वाई यू टेक टू 50 ग्राम ऑफ ए एंड 50 ग्राम ऑफ बी, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था। कहाँ गिवन था, मैंने कहा इक्वल अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट, दोनों का इक्वल अमाउंट था ए और बी का, तो 50 ग्राम ये हो गया, 50 ग्राम ये हो गया। मोल्स कैलकुलेट करने तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो ये कितना है आपके पास, 2.5 मोल क्या है, 1.66 मोल क्या है। फिर क्या था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल कितनी थी, 1.55, तो 1.66, तो 1.66 से डिवाइड करा, 1.66 से डिवाइड करा, ये कितना आ गया 1.5, ये कितना आ गया 1। तो मैंने कहा था कि जब भी डेसिमल में आ जाए तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल हट जाए। तो डेसिमल हट गया, किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, A3B2 आ गया। क्लियर है, तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, अब अपन बात करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करें। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास कि परसेंटेज में एलिमेंट का परसेंटेज में अमाउंट गिवन होगा, आपको कह देंगे कि ये आप पहले इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें और उसके बाद आपको मोलर मास गिवन होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, उससे मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना। क्लियर है, देख लें कैसे होता है। आइए देखिएगा, अपन ने इससे पहले क्या कैलकुलेट करा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करा था इससे कि कैसे करें। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपके पास क्या थे, एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, बहुत सारे आ जाएंगे। तो उस एम्पिरिकल फॉर्मूला से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन ने अभी जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या आया, A3B2, लास्ट क्वेश्चन में यही आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला A3B2 आया कि नहीं आया, जिसने करा है उसको पता है कि आया था, जिसने समझा है उसको भी पता है कि आया था। कितना आया था, A3B2 आया था, ठीक है।
तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अपने को कैलकुलेट करना है तो कितना होगा देखो 3 एटम्स ऑफ ए प्रेजेंट है, ए का एटॉमिक मास कितना गिवन था 20, ठीक है, और 2 एटम्स इसके प्रेजेंट है बी के और बी का एटॉमिक मास कितना था 30। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अपने पास कितना आ गया 60 प्लस 60 इक्वल्स टू कितना आ गया 120। 120 क्या आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया इसका। तो सबसे पहले पहला स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिनेशन का पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, क्या आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, उससे अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन क्या होगा? गिवन होगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। गिवन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या डिटरमाइन करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? दैट n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कि सर n क्या है, तो उस n को कैलकुलेट करने के लिए तो अपन ने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करा। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इससे n आ जाएगा और n की जो भी वैल्यू आए अपने पास तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये सर करके बता दो, ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। चलो कोई बात, अपन ने देखा ये कंपाउंड ए और बी से कंपाउंड बना, A3B2 उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, उसका एम्पिरिकल मास कितना आया आपके पास? 120। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया आपके पास? 120। मान लीजिए कि अपने को मॉलिक्यूलर मास गिवन है 240। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है अपने को? 240। तो अपन सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 240 अपॉन 120 इक्वल्स टू 240 अपॉन 120 इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछा है तो अपन क्या करेंगे? 2 इंटू A3B2, 2 इंटू A3B2 तो कितना आ जाएगा आपके पास? A6B4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज कर दो बच्चों, बहुत कम जनों के हैंड रेज हो रहे हैं। ये तो उसमें होना चाहिए कि नहीं समझ आया। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं आगे। पहले क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करोगे जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखो। बिकॉज अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिटर्मिनेशन के लिए इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे n की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे मत कर देना 2A3B2, इसे मल्टीप्लाई करना। ये नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, A3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जल्दी। आपके पास एक कंपाउंड है, एकदम है, उसमें 3 एलिमेंट हैं। ये कौन कौन से सर? एक तो है आपका फेवरेट कार्बन, और एक है आपके पास हाइड्रोजन, और एक है आपके पास क्लोरीन। 3 एलिमेंट प्रेजेंट, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। कार्बन जो है उसका अमाउंट गिवन है 24.27%।
हाइड्रोजन है उसका गिवन है 4.0%। ये भी कई बुक्स का फेवरेट क्वेश्चन। और ये गिवन है 70.65%। आपको कैलकुलेट क्या करना है पहले, एम्पिरिकल फॉर्म। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एम्पिरिकल फॉर्म। सबसे पहले परसेंटेज है तो अपना तो वही स्टेप रहेगा कि पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम। जो परसेंटेज में लिख रखा है उसको अपन ग्राम में कन्वर्ट करें। एकदम कर दिया सर। अब मैंने कहा भैया सबके मोल्स कैलकुलेट करना। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 24.27 अपॉन 12, बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12। यहाँ पे 4.07 अपॉन 1, यहाँ पे 71.65 अपॉन 35.5। देखो एक बात बताऊं मैं कि आप अगर इसमें 12 का डिवाइड करोगे तो आपके पास करीबन 2.02 आएगा, तो सीधा 2 ले लो। 4 ले लेते हैं इसको, और इसको क्या ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल क्या है कि सर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल 2 है। तो मैंने कहा 2 में 2 का डिवाइड, 4 में 2 का डिवाइड, और 2 में 2 का डिवाइड। इसको कैंसिल आउट करा 1 टाइम, इसको कैंसिल आउट करा 2 टाइम, इसको कैंसिल आउट करा 1 टाइम। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास आ गया CH2Cl। ये आ गया इंपेरिकल फॉर्म। अब एक बात और आपको गिवन है यहाँ पे कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, क्या है, मॉलिक्यूलर मास, वो गिवन है 98.96 ग्राम। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 98.96, आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। ओके चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, दैट n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n क्या होता है, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या बात है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है। अब सर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 35.5, कितना हो गया 40, कितना हो गया आपके पास 49.5। तो मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 98.96 अपॉन 49.5। अब 49.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, सर 99 है। कितना आएगा 9, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 99 ही तो है। तो आपने क्या कर दिया कि ये 2 टाइम कर दिया। अब n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू CH2Cl इक्वल्स टू C2H4Cl2। इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड विच इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके तो ये अपने पास क्या थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे अपन ने क्वेश्चन करे। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी। तो कल अपन देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक वॉल्यूम, यानी कि अपन यूं मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको अपन क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है कंसंट्रेशन की, और उससे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे, परसेंटेज के बारे में कि कितने परसेंट ये है, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, शानदार, मस्त, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। ओके।